गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देखिए, आप लोग बुक से जब हम पढ़ाते हैं तो बुक से आप लोग लाइन टू लाइन आप लोग अंडरलाइन किया करिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए पहला है फिजिकल स्टेट। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। देखिए अब जहाँ पे भी एक्सेप्ट दे देगा वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। आपको यह क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, नेम द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? वो होता है मरकरी, सिर्फ और सिर्फ मरकरी। ठीक है, बाकी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं लिक्विड को, मरकरी को छोड़ के वो सॉलिड होते हैं। सिर्फ लिक्विड है जो सिर्फ मरकरी ही है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सभी जो हैं एग्जाम्पल हैं मेटल्स के, आप देखते होंगे ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में से भी एक क्वेश्चन आएगा, सेम वही देखिएगा। नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों में पाए जा सकते हैं। अब कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड स्टेट में कौन से पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया और आयोडीन हो गया, ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, नेम अ मेटल एंड अ नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो मेटल में हो जाएगा मरकरी और नॉन मेटल में हो जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगला है वाइल क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको पूरा इस तरह से आप लोग नोट्स बना लेंगे और इसको इस तरह से पूरा आप लोग याद कर लेंगे। नॉन मेटल्स में सॉलिड स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं, कम से कम 2 नॉन मेटल याद कर लीजिए, कार्बन, सल्फर। लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन और गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब सपोज़ कि आपको आयरन को पिघलाना है तो बहुत ज़्यादा हाई आपको मेल्ट उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, तब तो वो पिघलेगा ना, नहीं तो कहाँ वो मेल्ट होगा, नहीं होगा। और अब उसको बॉयल करना है तो सोचिए और ज़्यादा टेम्परेचर आपको उसको देना है। तो इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ 1536 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 3000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, सम मेटल्स हाउएवर हैव एन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि कुछ मेटल्स के एक्सेप्शनली बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। उस मेटल का मैंने बोला ना, जहाँ पे भी एक्सेप्शन है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन है सीजियम। सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसका कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है 28.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज़ 119 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, जबकि एक नॉन मेटल ऐसा है दैट इज़ डायमंड। डायमंड का एक कार्बन का एक फॉर्म है, हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ 3723 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बोलेगा कि सारे नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन एक कौन सा नॉन मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो है डायमंड, फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसी तरह से मेटल में अगर पूछेगा तो सीजियम है एक्सेप्शनल केस। ठीक है, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नाउ डेंसिटी देखिए, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की जनरली हाई डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, सोडियम एंड पोटेशियम विच आर मेटल्स हैव क्वाइट लो डेंसिटी। देयर डेंसिटी वैल्यू इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। सोडियम और पोटेशियम ही ऐसे मेटल्स हैं जिनकी
लो डेंसिटी होती है, बाकी सभी मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है, ठीक है। नाउ हार्डनेस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड। आप आयरन को छू के देखिए, गोल्ड टच करिए, सिल्वर टच करिए, सभी हार्ड होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड। इसमें अब जो एक्सेप्शनल केस है वो ज़रूर एग्जाम में पूछता है। और नॉन मेटल्स हैव जनरली they can be withstand quite high pressure without getting distorted, ठीक है। आप आयरन पे मारिए हथौड़े से, बहुत जल्दी वो नहीं अपना शेप चेंज करेगा, ठीक है, तो वो अपना शेप जल्दी चेंज नहीं करता। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, नॉन मेटल्स जो हैं हार्ड नहीं होते हैं, दे आर ब्रिटल, और वो मारने पे टूट जाएंगे। ब्रिटल मतलब जब हम उस पर हैमर लगाएंगे तो वो टूट सकते हैं, ठीक है। अगेन देयर आर एक्सेप्शंस, फिर एक्सेप्शंस हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स बट दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी ईजिली कट विथ नाइफ और रेजर ब्लेड। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं, लेकिन ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि ईजिली, जिनको हम ब्लेड से या नाइफ से काट सकते हैं। जैसे सब्जियां काटते हैं ना आप, वैसे ही इनको भी काट सकते हैं। आयरन को काट सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो आयरन भी मेटल है, तो ज़्यादातर मेटल जो हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नेम द मेटल्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर दैट वी कैन कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है। तो उसमें आप लिखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम। ऑन द अदर हैंड, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जबकि डायमंड जो है वो कार्बन का एक फॉर्म है एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर पूछा जाएगा आपसे तो वो डायमंड है, जबकि नॉन मेटल्स उतने हार्ड नहीं होते हैं। तो डायमंड भी एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। लस्टर, अब मेटल्स जो होते हैं वो उसका शाइनी सरफेस होता है, लस्ट्रस होते हैं, दे आर लस्ट्रस, दे हैव मेटेलिक लस्टर। देखते हो ना, चमकता रहता है, इसीलिए तो गोल्ड का या प्लेटिनम का या सिल्वर का इसके ज्वेलरी बनते हैं, बिकॉज दे आर लस्ट्रस, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली हैव डल अपीयरेंस, नॉन मेटल्स का डल अपीयरेंस होता है, वो चमकते नहीं हैं, ठीक है, धूमिल से दिखेंगे थोड़ी। दे आर नॉन लस्ट्रस। आयोडीन इज़ द ओनली, अब यहाँ पे ये भी एक बहुत अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आयोडीन इज़ ओनली नॉन मेटल विच हैज़ नेचुरल लस्टर। आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन इसका अपना एक नेचुरल लस्टर होता है, ठीक है। अब मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो है आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है। मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम मेटल्स को पीट पीट के मतलब उसको एकदम पतले शीट में चेंज कर सकते हैं। आप देखे होंगे, आप जब मिठाई खाते हैं तो उसमें आप सिल्वर की कोटिंग देखते हैं, एकदम पतला एल्युमिनियम फॉयल देखा है आपने, ठीक है। तो ये सब इनको पीट के मेटल्स की ये मेटल्स आर वेरी मेलिएबल, मीन्स वी कैन हैमर इट एंड वी कैन चेंज इट इनटू अ वेरी थिन शीट्स, ओके। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, अगर हम उनको पीटेंगे इस डिफरेंट शीट्स में इसको चेंज करने के लिए तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल्स में मेलिएबल नहीं होते हैं। दूसरा जो है आपकी मेलिएबिलिटी के बाद डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हाईली डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब है कि दे कैन बी चेंज्ड इनटू थिन वायर्स। आप सोने के जो गोल्ड के गहने होते हैं देखेंगे आप, उनको वायर्स में किस तरह से चेंज, कॉपर वायर देखिए, पूरा जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर लगे हुए हैं उसके अंदर कॉपर वायर है, कितने पतले पतले वायर्स में मेटल्स को चेंज किया जा सकता है। मीन्स मेटल्स आर वेरी डक्टाइल, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ सोनोरोसिटी। सोनोरिसिटी क्या है कि जब हम मेटल्स को पीटते हैं ना तो वो आवाज़ करता है, सोनोरस होता है, ठीक है। मेटल्स को जब हम पीटेंगे, आप देखिए बेल जो आपके स्कूल की लगी हुई है वो आयरन की है, मेटल है, जब आप उसको पीटेंगे तो कितना साउंड निकलता है, आपकी छुट्टी हो सकती है, ठीक है। तो मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। अब देखिए पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, ये पूरा चार्ट आपको लर्न कर लेना है। पूरा चार्ट अगर आप लर्न कर लेंगे तो आप पूरा एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का, कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसको कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया, डेंसिटी, हार्डनेस, लस्टर, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि मेटल्स को आप
खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, हैमर करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, ठीक है। एक्सेप्शनल केस आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मतलब मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मेटल्स में हीट पास हो सकती है, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स और दे आर इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, अगेन ये कार्बन का ही एक फॉर्म है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। सोनोरोसिटी, मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है। तो ये आप पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये पूरा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ज़रूर याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं सारे एक्सेप्शनल केस, ठीक है। देख लीजिए नीचे में कुछ है, देयर आर सम एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। देखिए मेटल्स अलग होता है, नॉन मेटल्स अलग होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मेटेलॉइड्स हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कल स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। थैंक यू।